नमस्कार दोस्तों, सवाल सिस्टम से इस शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सवाल सिस्टम से क्या करूँगी मैं। दरअसल हमें तो सवाल अपने आप से और अपने उन लोगों से करना चाहिए जो अपने आप को घर का बड़ा सदस्य मानते हैं। मैं आज ये इसके लिए कह रही हूँ। दोस्तों, 1-2 हफ्ते पहले की बात है। मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मुझे फ़ोन करके कहा कि माँ ने जो फ़ैसला किए हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने किसी एक बहन को ही सब कुछ दे दिए, और वो भी अनजाने में दिए, क्योंकि सबको साथ में रख के या सामने रख के नहीं दिया गया। वो अचानक व्हील बनाया गया गुपचुप तरीके से एंड ऑल दैट। तो मेरी बातें चल रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि सबको थोड़ा थोड़ा हक मिलता तो काफ़ी मदद होती। और इसी चीज़ को बात को ध्यान में रखते हुए मैंने घर के जो हमारे बड़े हैं मैं सोची कि उनसे बात की जाए। और यकीन मानिए, मैंने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली दिल से उनको मैं मानती थी, वो बात होने से पहले तक। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की बात करके, जिन्हें मैं बहुत बड़े और समझदार समझ रही थी। दरअसल मुझे नहीं पता था वो इतने कच्चे कान के और इतने बेवकूफ़ लोग हो गए। बेवकूफ़ इसलिए दोस्तों कि जब मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ और आप प्लीज़ इस पे अपना सजेशन दीजिए, तो उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या करने जा रही है। तो मैंने कहा कि देखिए, माँ ने ठीक है जो भी फ़ैसला लिए है, हम सबको उस पर वापस से सोचना चाहिए, और सब जितना भी कुछ है माँ का वो इकट्ठा करके इसके 7 हिस्से होने चाहिए। तो 7 हिस्से से तो वहाँ से तो मेरी बहन एकदम आँख बबूला हो गई। 7 हिस्से किसके, और कौन है 7 जन? अपन अभी तो अभी हम खाली 4 जन ही जिंदा है। मैं अरे 4 जन जिंदा है, बात सही है, लेकिन जो हमारे भाई बहन मर गए उनके बच्चे हैं, तो वो हिस्सा उनको जाना चाहिए, वो आपस में अपना बांट लेंगे। तो उस पे से मेरी बहन, जो मुझे लगता था बहुत समझदार है और उसके हस्बैंड उससे ज़्यादा समझदार, लेकिन मैं बहुत यहाँ पे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैं उन्हें समझदार समझती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसने उस पे से ये जवाब दिया, किसके लिए बात करी, हम 4 जन ही है, और जो है उनको तो हराम का खाने की आदत पड़ी है। आप बताइए दोस्तों, ऐसी सोच रखने वालों को आप अगर घर का बड़ा समझते हैं और उनसे उम्मीद रखते कि वो हक फैसला करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हक फैसला होगा। दोस्तों, जब हमारे घर में ही, एक ही घर में लोग हराम हलाल ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, तो फिर ये सिस्टम में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि या तो हमें आदत डाल देनी चाहिए ये सब बर्दाश्त करने की, या फिर हमें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हम अपने आप में जिए, हमसे जितना बनता है हम उतना करें। किसी से कोई अपेक्षा रखना या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, मुझे लगता है आज की तारीख में गलत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बात करें तो हम एकदम गैर गुजरे हैं। ऐसा नहीं है, हम गैर गुजरे नहीं है, ये हमारी इंसानियत है कि हम उन्हें आज भी इज़्ज़त देते हैं। और इस इज़्ज़त का अगर घर के बड़े ही गैर फ़ायदा उठाते हैं, तो इससे आगे और इससे ऊँची हरकत और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी एक ही गुजारिश है कि सिस्टम तो बहुत दूर है। पहले हम हमारे घर में ही झांक के देख लेना कि क्या हो रहा है, कितना भेदभाव और कितना ऊंच नीच, और फिर उसके बावजूद हम बोलेंगे हम सही है, हम गलत नहीं है। आगे भी मैं बहुत कुछ कहूँगी, क्योंकि कहानी हर एक घर की है। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते, मेरे हिसाब से बड़ा इंसान पैसे से नहीं होता, बड़ा इंसान अपनी सोच से होता है, अपनी ज़ुबान से होता है, अगर अपने दिल से होता है। पैसा तो क्या, पैसा तो एक, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पैसा तो कोई भी कमा सकता है। हमें हमें उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। आज के वक्त में जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वक्त हिम्मत से काम ले रहे होंगे, और प्लीज़ निराश ना होइएगा।
दोस्तों कहते हैं ना, भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्यों ना इससे भगवान की मर्ज़ी समझकर हम अपने आप को ही संभाल लें, तो यही बहुत है आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।